बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो में आपको अध्याय 7 भिन्न के बारे में बताएंगे। भिन्न के जो प्रश्न हैं उनके हल समझाएंगे। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। वह संख्या, प्रश्न क्या कह रहा है, वह संख्या जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, वह संख्या कहलाती है। उत्तर देखिए, इसका हल क्या होगा। वह संख्या जो एक पूर्ण भाग निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। हल क्या होगा, वह संख्या जो एक पूर्ण भाग निरूपित करती है क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। भिन्न 5/12 में अंश है। हमारा भिन्न क्या है, 5/12। इसमें अंश क्या है, तो इसमें अंश हो जाएगा 5। इसमें अंश क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 5/12 लिखना था, हमने लिख दिए 8/13। तो आप इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/12। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 5/12 कर देंगे। में अंश क्या हो जाएगा, इसमें अंश 5 हो जाएगा। अंश क्या आ जाएगा आपका 5। और हर क्या होगा 12। तो आपको भिन्न में 5/12 में अंश क्या है, तो अंश हो गया 5 और हर क्या हो गया 12। ये थोड़ा लिखने में हमसे मिस हो गया है, तो आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे। ठीक है, 5/12 में अंश 5 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिए इसका हल। एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी के को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे, 7। जो हर में रहती है उतने भागों में हम विभाजित करेंगे। इसके हर में 7 है, इसलिए इसे कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित करेंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ऐसी भिन्न जिसके, प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है। चलिए इसका हल देखते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 5 देखिए। अ नंबर, विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। कौन सी भिन्न होती है, विषम भिन्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 5 का 18 में भाग दे देंगे और उसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 18/5 का मिश्रित संख्या क्या होगी, देखिए इधर 3 सही 3/5, यह मिश्र भिन्न है। इसके बाद क्या कह रहा है, 12/32 के तुल्य भिन्न क्या है, तो 12/32 का तुल्य भिन्न 3/8 है, जिसका अंश 3 है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये अ नंबर और ब नंबर के प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 17/51 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। किसे, 17/51 को हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसका सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 17/51 में 17 का भाग दे देंगे। 17 का 17 में भाग दी कितने बार गया, 1 बार। और 17 का भाग 51 दी कितने बार गया, 3 बार। तो ये कितना आ गया, 1/3। अतः 17/51 का सरलतम रूप 1/3 है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। देखिए इसका अ नंबर का हल क्या होगा, वह भिन्न जिसका हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। अ नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया कंप्लीट। अब ब नंबर क्या कह रहा है, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला। देखिए समान हर होने पे बड़े, यहाँ पे क्या हो रहा है, समान अंश होने पर, यहाँ पे क्या है, समान अंश है दोनों के, तो समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। चलिए 1/3 और 1/2 के अंश समान है और इसका हर, किसका हर, 1/3 का हर बड़ा है 1/2 के हर से, इसलिए 1/3 छोटी होगी 1/2 से, अर्थात 1/2 बड़ी है 1/3 से। इस प्रकार से आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 का अ नंबर को देखेंगे हम।
क्या कह रहा है, भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी होता है घटते क्रम में। किसमें लिखना है हमें, घटते क्रम में। तो पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए यहाँ पे हर समान है, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो 13/7 बड़ी है किससे, 11/7 से, 11/7 बड़ी है 7/7 से, और 7/7 बड़ी है 3/7 से। इस प्रकार से हमने इसको अवरोही क्रम में आपको लिख के बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ब नंबर का, भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह से कीजिए। छोटे चिन्ह से या बड़े, छोटा या बड़ा चिन्ह लगाकर इसकी तुलना करना है। तो अब देखिए 4/5 बड़ी कि 5/9 बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हम इसको, आप चाहे तो लघुत्तम ले ले, हर का 9 पाना 45। तो आप इसको हल करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने ब नंबर के हल करके बताया। हर 5 और 9 का लघुत्तम 45 है। अब ये 4/5 हम जैसे कि वैसे लिख दी, 5 का भाग लघुत्तम दी कितने बार गया, 9 का। तो 9 को गुणा 4/5 से किए तो कितना हुआ, 36/45। इसी प्रकार 5/9 का निकालना है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो 25/45 आ गया। अब इसके हर समान हो गए। आप यहाँ बता सकते हैं अब बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 36/45 किसका मान है, 4/5 का। तो 4/5 बड़ा है किससे, 5/9 से, क्योंकि यदि हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 8 का ब नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 2/4 धन 1/4 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। तो देखिए 2/4 यानी कितने भाग करेंगे, 4 भाग, 1 2 3 4 भाग कर दिए अ नंबर में। और अंश में कितना है, 2, तो 2 भाग छायांकित कर दिए, 1 और 2 भाग छायांकित किए। इसी प्रकार 1/4 में ये हमने 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4, और कितने भाग छायांकित करेंगे, 1 भाग। अब इनको हम जोड़ते हैं तो 1 2 3 भाग छायांकित हो जाएंगे और 1 भाग शेष रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/4। 2/4 में 1/4 को जोड़े तो कितना हो गया, 3/4। फिर ब नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न आकृति को उचित चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 खंड यहाँ पे छायांकित हो, यहाँ पे 1 खंड। तो जब जुड़ेंगे तो कितने खंड छायांकित हो जाएंगे, 3 खंड। तो ये 3/4 हो जाएगा। अब देखिए अब 2/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। इसका लघुत्तम क्या आ गया, 4, 2 धन 1/4, 2 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 3/4। तो ये 3/4 छायांकित करके बता दिए। इसके बाद ब नंबर का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अ नंबर का 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल कीजिए। अब इससे हल करते हैं हम, 1 सही 1/3 धन 2/3, तो इसका ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदल लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़े 4/3, तितर का 9 और 9 में 2 जोड़े 11/3। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि हर समान लघुत्तम 3 हो गया। और ऊपर संख्या जैसी की वैसी, 4 धन 11, 4 में 11 जोड़े तो कितना हो गया, 15/3। इस प्रकार प्रश्न नंबर अ का हल क्या हो गया, 15/3। ये आंसर हो गया इसका। या 3 का भाग 15 दे दो तो 5, ये इसका आंसर आ गया। और ब नंबर का प्रश्न देखिए, 7/8 मीटर क्या कह रहा है, ब नंबर का प्रश्न, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम दूसरे टुकड़े की लंबाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, कुल तार की लंबाई में से जो एक टुकड़ा है उसको घटा देंगे। देखिए 7/8 में से 1/4 को घटा दीजिए, तो इसका लघुत्तम क्या जाएगा, 8। 8 का भाग 8 में दी 1 बार गया, 1 का 7 में गुणा की 7। 4 का भाग 8 में तो कितने बार गया, 2 बार गया। 2 का 1 में गुणा की 2 एकम 2। अब इसका 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। ये 5/8, अर्थात दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, 5/8। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ ये अध्याय कौन सा था आपका, अध्याय 7 भिन्न यहाँ कंप्लीट होता है। बच्चों यदि आपको अध्याय 7 के जो आपको प्रश्नों के हल समझाए ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।